भर में करता रहूंगा। जीवन का स्रोत तू, सारी पृथ्वी का मालिक तू, मेरे जीवन का स्रोत तू, सारी पृथ्वी का मालिक तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मुझे सुन और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे जाऊंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे जाऊंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जिंदगी भर में करता रहूंगा। तेरी आराधना
तेरी आराधना, प्रेम करने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना। Thank you, Jesus. Let's go. कृपा करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, आंसू सारे बोझ तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना, आंसू सारे बोझ तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना। बोले यीशु मसीह की एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है आज जवानों के साथ एक संगति करने के लिए, और विश्वास करेंगे कि आज प्रभु हम सभी से बात करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ। कुछ ज्यादा मांगता है परमेश्वर आपसे, कुछ ज्यादा चाहता है खुदा आपसे। जितने भी जवान यहाँ पर बैठे हैं ना, परमेश्वर की अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा है आपके बारे में, और इसलिए आज वचन को इसी रीति से सीखे और समझे कि परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा। आमीन। तो जितने लोग अपने आप को जवान समझते हैं अपने हाथ को ऊंचा करें, जिन्होंने नहीं किया वो बूढ़े हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जितने जवान है वो हाथ ऊंचा करें, मैंने क्या कहा? जितने अपने आप को जवान समझते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कोई भी समझ सकता है। हाँ, आप 60 साल के भी हो, समझने में क्या हर्ज है? 80 साल का मूसा, उसने समझ लिया कि मैं जवान हूं, तो खुदा ने चुन लिया उसे।
और सेवकाई दीदी 80 साल में उसे सेवा मिली। हालेलुया। हाँ, तो समझने में क्या जाता है? आप 70 साल के भी हो तो जवान समझो ना खुद को। हम ही खुद को बूढ़ा समझकर बैठे तो खुदा क्या करेगा? समझ में आ रहा है? तो जब हम खुद को जवान समझेंगे ना तो परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमें इस्तेमाल करेगा। तो उम्र से फर्क नहीं पड़ता, हमें समझना होगा। आमेन। हाँ, तो इसी वजह से विश्वास करें, जितने लोग अपने आप को जवान समझते हैं आज परमेश्वर उनसे बात करेगा, और विश्वास करें आने वाले दिनों में खुदा आपको और बहुतायत से उपयोग में लाएगा। तो तैयार है वचन में जाने के लिए? आओ एक प्रार्थना करें और सीधा वचन की ओर जाए। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, कि आपने एक सुंदर समय और अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और आपकी आराधना, आपकी स्तुति महिमा कर सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज आप हमसे बात करें, आपके वचन में रहकर बात करें प्रभु, उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को खोले पिता। मैं आपका दास आपके हाथों में खुद को सौंपता हूं प्रभु, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं आने वाला वचन हम सभी को छूने वाला बने, आशीषित करने वाला बने, बदलने वाला बने, सामर्थ देने वाला बने, दिशा देने वाला बने। ऐसा होने दीजिए पिता। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग यहां पर बैठे हैं हर व्यक्ति को नियंत्रित कीजिए। आपकी महिमा होने पर मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ आज एक वचन को हम निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस उसका 10 अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय निकाला सबने? हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और वचन 17 से लेकर आगे, 17 अभी 17 से लेकर आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक हेडिंग लिखी है ऊपर ना, वहां पर एक कुछ हेडिंग दी है, उससे पहले पढ़ना। हाँ, धनी युवक, हाँ, और अनंत जीवन। वहां पर ऐसा लिखा है, धनी युवक और अनंत जीवन। गुजराती में क्या हेडिंग है? धनवान मानस, बराबर ऐसे ही क्या? अरे हाँ या नहीं बोलो तो सही। धनवान मानस ना, पर हिंदी में और मराठी में लिखा है युवक, इसका मतलब होता है जवान। बोलो क्या होता है? हाँ, जो जवान है ना, एक जवान व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा है, क्योंकि मराठी में भी और हिंदी में भी जवान लिखा गया है, उसे युवक लिखा गया है। हाँ, तो ध्यान देकर सुने, हेडिंग है कि एक धनी युवक, इसका मतलब होता है एक धनी जवान जो बहुत अमीर है, और अनंत काल का जीवन। हालेलुया। बहुत अच्छा टाइटल है कि एक धनी युवक और अनंत जीवन। आज हम इसमें से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। पढ़े 17 से लेकर आगे पढ़े। हाँ, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। तब एक जवान व्यक्ति, एक युवक प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, और यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। एक धनी व्यक्ति पर युवक है, जवान है, वो कुछ पाना चाहता है, अनंत जीवन को पाना चाहता है। जवानी ऐसी दशा है कि जवानी में हम बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हैं। संसार में अगर गए तो संसार की बातों को पाना चाहते हैं, मीटिंग में अगर आए तो आत्मिक बातों को पाना चाहते हैं, जगत में चले गए तो जगत की बातों को पाना चाहते हैं, चर्च में चले गए तो चर्च की बातों को पाना चाहते हैं, शादी में चले गए तो उन बातों को पाना चाहते हैं, नवापुर में निकल गए तो उसको देखकर उन बातों को पाना चाहते हैं। जहां हम जाए ना उसको क्या करना चाहते हैं? पाना। बोलो क्या करना चाहते हैं? ये जवानों का प्रॉब्लम है। ये जो जवान है ना, अब तक उसने बहुत पैसा पाया था। बोलो क्या पाया था? सब जगत में से उसने बहुत धन कमाया था, जगत की चीजें पा चुका था, पर आज उसको सामने कौन दिख रहा है? यीशु। बोलो कौन दिख रहा है? तो आज यीशु दिखने के बाद वो यीशु से कुछ अनंत काल की बातों को पाना चाहता है,
आत्मिक बातों को पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो किसको देख रहा है? यीशु को। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार जवानों का प्रॉब्लम यही होता है कि जगत में चले गए ना तो जगत की बातों को पाना चाहते हैं, पर अगर मीटिंग में आ गए ना तो आत्मिक बातों को भी पाना चाहते हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। ध्यान देकर सुनना, एक वचन को पढ़ना, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26 पढ़े। ध्यान देकर सुनना, अभी उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और अपनी समानता में बनाए। अभी ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर मनुष्य को दो प्रकार से बनाना चाहता था, एक स्वरूप और दूसरा है समानता। बोलो, स्वरूप और समानता। स्वरूप, समानता। परमेश्वर जब आदम को बनाना चाहता था ना, तो परमेश्वर के मन में यह था कि आदम केवल दिखने में नहीं, स्वभाव में भी मुझ जैसा हो। स्वरूप का मतलब होता है दिखना। बोलो, स्वरूप का मतलब क्या होता है? और समानता का मतलब होता है जैसे परमेश्वर है, जैसे उसका सामर्थ्य है, जैसे उसका अधिकार है, जो कुछ परमेश्वर कर सकता है उसको समानता कहा जाता है। आमीन। तो परमेश्वर जब मनुष्य को बनाना चाहता था ना, केवल दिखने में एक जैसा नहीं, पर सारी चीजों में, अधिकार में भी एक जैसा। आमीन। इस रीति से बनाना चाहता था। हालेलुया। तो हमें दो चीजों से बनाया गया, स्वरूप और समानता। अब क्या हो रहा है, जवान जो है ना जगत में जाते हैं और जगत के स्वरूप को पहन लेते हैं। बोलो, किसको पहन लेते हैं? हाँ, उनकी हेयर स्टाइल देखो, ये कहां से आई है? बाइबल से या जगत से? बोलो बोलो, कहां से आई है? उनके कपड़े देखना, कहां से आए हैं? बाइबल से या जगत से? उनका मेकअप देखना, कहां से आया है? बाइबल से या जगत से? उनकी फैशन देखो, कहां से आई है? बाइबल से या जगत से? उनके बालों के रंग देखना, कहां से आए हैं? बाइबल से या जगत से? तो स्वरूप किसका है? जगत का या बाइबल का? बोलो, जगत का या बाइबल का? पर जब यही जवान मीटिंग में आते हैं ना, तब दाऊद बनना चाहते हैं। यही जवान जब मीटिंग में आते हैं ना, तो दानियल बनना चाहते हैं। यही जवान मीटिंग में आते हैं ना, वचन को सुनकर पतरस बनना चाहते हैं, पौलुस बनना चाहते हैं, एलिया बनना चाहते हैं, एलिशा बनना चाहते हैं। जब तक तुम खुदा का स्वरूप नहीं बनोगे ना, समानता में नहीं आ सकते। तुम स्वरूप जगत का धारण करते हो, तुम स्वरूप संसार का धारण करते हो और समानता खुदा की चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। सारी स्टाइल जगत की और समानता किसकी चाहिए? खुदा की। हाँ, फटी जीन्स पहनने वाले सेवक नहीं बन सकते। आप केवल भिखारी बन सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते खुदा के लिए। ध्यान देकर सुनना, मुर्गे जैसे बालों को खड़े करने वाले और लाल रंग लगाने वाले जवान खुदा आपसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने स्वरूप को ही नहीं धारण किया है तो समानता में कैसे आएंगे? समझ में आ रहा है कुछ? आजकल के जवानों की फैशन देखना, जवानों का छोड़ो, आजकल के प्रचारकों को देखो आप। प्रचारकों ने भी है ना स्वरूप जगत का लेकर रखा है, और समानता किसकी पाना चाहते हैं? परमेश्वर की। बोलो, किसकी पाना चाहते हैं? बीते दिनों में मैंने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सेविका है, पर आपने भी शायद देखा होगा। वो सेविका खुद ही प्रचार कर रही थी कि मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि सिस्टर आप वचन बहुत अच्छा प्रचार करती हो, पर आप जो है ना बालों को ढकती नहीं। तो वो जो सेविका है ना, वो अपने आप की सफाई दे रही थी। क्या सफाई थी पता है आपको? उसका कहना था कि पौलुस ने जो सिखाया था ना, उस जमाने के लिए था, उस कलीसिया के लिए था, उन बहनों के लिए था, हमारे लिए तो बाइबल पढ़ना छोड़ दो तुम, क्योंकि ये सारी चीजें उसी जमाने में लिखी गई है। क्या लगता है पास्टर जी, पौलुस सिर पर कपड़ा रखने के बारे में बात नहीं कर रहा। पौलुस ने वहां पर एक आत्मिक कारण दिया है, क्या उसे आपने नहीं पढ़ा? पौलुस कहता है कि एक बहन अपने सिर पर कुछ ना कुछ डाले
स्वर्गदूतों के बीच में तुम रहते हो, और स्वर्गदूतों को यह बात पता चलनी चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए वो अधिकार का चिन्ह तुम्हारे सिर पर हो। तो स्वर्गदूत मर गए अभी? अरे बोलो, वो तभी भी थे और आज भी। तो वचन को आप कैसे तोड़ मरोड़ सकते हो? आपकी फैशन दिखाने के चक्कर में आप लोगों को बहका रहे हो। बहुत बहनें तो खुश हो गई होंगी इस वचन को सुनकर, क्योंकि ऐसी होती है ना बहुत सारी बहनें ना, जो स्टाइल के चक्कर में ओढ़नी नहीं लेना चाहती। चर्च आपकी हेयर स्टाइल दिखाने की जगह नहीं है। चर्च आपका मेकअप दिखाने की जगह, चर्च आपकी स्टाइल दिखाने की जगह। संसार की बातों को बाहर निकल के आए जब खुदा की उपस्थिति में आए। परमेश्वर की उपस्थिति में आना, इसका मतलब उसके स्वरूप को धारण करना है। हालेलुया। ऐसे गलत प्रचारों को सुनो भी मत, और मैं उसको कहना चाहता हूं उस बहन को, करो भी मत। गलत शिक्षा मत दो, क्योंकि वचन में केवल ऐसा नहीं कहा है पौलुस ने कि सिर को ढकना है, उसने एक कारण दिया है, उसका रीजन दिया है क्यों नहीं ढकना है ना। वो उस चीज को मुझे समझा के दिखाओ, उस चीज को समझा के दिखाओ। स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहा है पौलुस, क्यों तुम्हें ढकना है अपने सिर को? क्योंकि स्वर्गदूतों को पता चले ये अधिकार का चिन्ह है जो तुम्हारे सिर पर है। हालेलुया। पर तुम्हारे कलरफुल बाल दिखाने के चक्कर में तुम परमेश्वर के वचन को मोड़ रहे हो। स्वरूप जगत का धारण करते हैं और समानता खुदा की पाना चाहते हैं। आज बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक जगत की स्टाइल को अपना रहे हैं, जगत के स्वरूप को धारण कर रहे हैं। और ये जो जवान है ना, ये जवान बैठे हुए, ये चाहते तो है दाऊद बनना, ये चाहते तो है दानियल बनना, ये चाहते तो एलिया समान सेवा करना, पर ये अपने स्वरूप को नहीं छोड़ना चाहते, ये अपनी स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहते, ये अपने रहने सहने को नहीं छोड़ना चाहते। इनको फटी जींस ही चाहिए। अरे कैसे खुदा फटी जींस में आपका उपयोग करे, मुझे बताइए। उन कपड़ों में खुदा की महिमा कहां छिपी है, मुझे बताइए। आपका जो रहन सहन है ना, उसमें भी परमेश्वर की महिमा नजर आने चाहिए। बाइबल में लिखा है, एलीशा जब जाता था रास्ते में से और आता था, जाता था, आता था, एक स्त्री वहां पर थी जो रोज उसको देखती थी जाते और आते समय। उसने अपने पति को कहा, जरूर ये कोई परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक है। आमीन। एलीशा ने प्रचार नहीं किया था, एलीशा ने कोई चमत्कार भी नहीं किया था, बस उसको देखकर उसको पता चल गया ये परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो रहना सहना भी तो बात करता है ना। जब हम रहते हैं ना इस रीति से, तो आपको पता है लोग पहचानते हैं कि परमेश्वर के दास है। आमीन। मैं ऐसा नहीं कहता मैले कपड़े पहनकर घूमो, फटे कपड़े पहनकर घूमो, कैसे भी घूमो, बिल्कुल नहीं। आप अगर प्रभु के बच्चे हो ना, अच्छा ही रहना है, अच्छा ही रहना है, पर जगत की और संसार की बातों को अपने बीच में मत आने दो। समझ में आ रहा है? कपड़े ढकने के लिए होते हैं शरीर को, ना तो दिखाने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की परमेश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है ना, सुंदर बनाया है। बोलो कैसा बनाया है? अगर आपका भरोसा नहीं होता ना, इसलिए आपको खुद को कलर बनाते हो, कलर लगाते हो। आपको विश्वास नहीं है खुदा पर, भरोसा नहीं है कि जैसा बनाया है ना, अच्छा ही बनाया है। तो परमेश्वर को लाल रंग लगा के दिखाते हो और चिढ़ाते हो, देख तुझे नहीं आया, इसे कहते लाल रंग। अपने बालों को कलर करेंगे और खुदा को चिढ़ाएंगे, तुझे नहीं जमता, इसे कहते कलर करना। उसने बनाकर तो अपने स्वरूप में भेजा था, यहां आकर मुर्गे बन गए। मुर्गे बन गए तुम। एक दिन शैतान काटेगा तुम्हें, ध्यान देकर सुनना। अच्छे भले काले बाल दिए खुदा ने, उसको लाल पीले करके घूम रहे हैं, और वो छुपाने का नहीं, वो दिखाने का है। इसलिए कहते हैं ढकने के बारे में पौलुस नहीं कहता। क्यों? क्योंकि बाल तो दिखाने हैं। हम इतनी महंगी मेहंदी लगाई है, इतने महंगे कलर लगाए हैं, इतने स्ट्रेट बाल करके लाए हैं, हजारों रुपए देकर, और ऐसे ढककर घूमेंगे। कैसे इस्तेमाल करे खुदा तुम्हारा? हाँ, स्वरूप तो नहीं बनना चाहते, समानता में आना चाहते हो। फैशन तो नहीं छोड़ना चाहते, समानता में आना चाहते हो। अरे ये कौन सा दानियल है जो फटे कपड़ों में रहेगा?
ये कौन सी एस्तेर है, मुझे बताइए, ऐसी कौन सी सारा है जो ऐसी स्टाइलिश आपको दिखाई देगी कि परमेश्वर उसको देखकर खुश होगा। आज भी परमेश्वर का वचन सारा की प्रशंसा करता है। आमीन। बोलो, किसकी प्रशंसा करता है? उसकी स्टाइल की या उसके रहन सहन की? हाँ, अपने पति को कभी उसने नीचे देखने नहीं दिया। आमीन। कभी भी उसके पति को उसको देखकर शर्म नहीं आई। हाँ, उसको अभिमान था, ये मेरी पत्नी है। आमीन। हाँ, स्टाइल की वजह से नहीं, उसके चाल चलन की वजह से। और आज भी खुदा का वचन गवाही देता है सारा के बारे में। आमीन। बहनों, जवान लड़कियों, ध्यान देकर सुनना। आज तो बहुत अच्छी बेटी हो यहां पर, इनका फोटो निकाले और इनको शादियों में देखना, पहचानी नहीं जाएंगी। हाँ, आज तो मीटिंग में आए हैं ना, चर्च में तो बहुत अच्छे आते हैं, वाह, पर इन्हीं को ना शादी में देखना, अरे बाप रे, इतना कलर लगा के आते हैं, धोने में 2 घंटे लगते हैं। हाँ? सच है या झूठ? हाँ। संसार की बातों में, संसार में गए ना, हम संसार जैसे हो जाते हैं, और चर्च में आए तो बस मुझे दाऊद बनना है, मुझे सारा बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। बाहर जाओ तो मुझे सलमान बनना है, मुझे शाहरुख बनना है। हालेलुया। ये हमारी धार्मिकता है जवानों की। जहां गए ना पाना चाहते। बोलो, क्या करना चाहते? पाना चाहते। ये जवान वैसी था, यीशु मसीह के पास आया और अनंत जीवन को पाना चाहता था। अब तक धन पा लिया, संसार की बातों को पा लिया, पर आज यीशु दिख गया तो यीशु से कहता है, प्रभु एक बात रह गई है, अनंत जीवन भी दे दे। आजकल जवानों को वही लगता है ना कि ज्ञान पा लिया, डिग्री पा ली, नौकरी पा ली, अब सेवा भी दे दे प्रभु। इतना तो आसान नहीं है। जितना ज्ञान पाना आसान है, डिग्रियां पाना आसान है, नौकरी पाना आसान है, विश्वास करें अभिषेक पाना उतना आसान नहीं है। प्रभु से बुलाहट को पाना उतना आसान नहीं। हमने बहुत उसको हल्का करके रखा है, बहुत हल्का करके रखा है। हमें लगता है जगत की बातें प्राप्त कर लेना, चलो अब कुछ आत्मिक बातें भी प्राप्त करते। बिल्कुल नहीं, नहीं देगा खुदा ऐसे। अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हो ना, वचन के अनुसार ही मिलेगा। आमीन। मुझे क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रभु को क्या लगता है उससे फर्क पड़ता है। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और वचन को फिर पढ़ना, पहले वचन को, 17 वचन को। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वहां से निकलकर जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। तब एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हाँ? हे उत्तम गुरु, हाँ? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे चाहिए अनंत जीवन। जगत की बातों को मैंने सब प्राप्त कर लिया है प्रभु, अब अनंत जीवन भी दे दे। आजकल जवान इसी चक्कर में है। ऐसा ही लगता है हमें। जवानों, आज ठोकर नहीं खाना। जिस वचन को मैं आपको प्रचार कर रहा हूं ना, आपको ठेस लगे इसलिए नहीं, पर हम सुधर जाए इसलिए है। खुदा चाहता है दानियल बनाना किसी को, परमेश्वर चाहता है किसी को एलिया के समान सेवा देना, यूहन्ना के समान खड़ा करना, पौलुस के समान खड़ा करना। पर आपको पता है, आप उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते जो जगत की है। हम उस स्वरूप को छोड़ना नहीं चाहते, उस पहचान को हम छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यहां पर जितनी बहनें हमारे इस एरिया में होती है ना, नवापुर वगैरह, पूरा गुजरात जो हमारा एरिया है, कवर करके बैठती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखकर। पर जो खुद को बड़े समझते हैं ना, ज्ञानी समझते हैं ना, हम शहर में रहते वो समझते हैं ना, उनके सिर पर आपको कभी भी ऐसी ओढ़नी नहीं दिखाई देगी। क्यों? चाहते हैं खुदा से आशीष को पाना, पर स्वरूप को नहीं छोड़ना है, स्टाइल को नहीं छोड़ना है, संसार की पहचान को नहीं छोड़ना है। हे प्रभु मुझे दे दे अनंत काल का जीवन, में क्या करूं? वो धनी कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? पढ़े आगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ?
तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ? कोई उत्तम नहीं, हाँ? केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ? तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु ने उसे कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ? हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ? छल न करना, हाँ? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ? उसने उससे कहा, हाँ? हे गुरु, हाँ? इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने उसे कहा बेटा अनंत पाक काल के जीवन को पाना चाहता है ना, मिलेगा तुझे। एक काम कर, आज्ञाओं को मान। बोलो क्या कर? आज्ञाओं को मान। पर ये क्या कहता है? मानते आया हूं। बोलो क्या करते आया हूं? हाँ, इससे आगे बोल क्या करूं? ये सारी चीजें पता है, उससे आगे बोल क्या करूं? सब सीख कर आया हूं, उससे आगे बोल क्या करूं? बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके आया हूं, यहां पर बैठा, बोल आगे क्या करूं? सारे वचनों को पता है मुझे, बाइबल ट्रेनिंग भी करके आया हूं, बोल आगे क्या करूं? जवानों, हमें ऐसे ही लगता है, हमें सब पता है, बोल अब मैं क्या करूं? मुझ में क्या घटी है, मुझ में क्या कमतरताएं हैं? खुद की कमतरताओं को अगर देखना है ना, आईने में देखना खुद को। क्या मैं परमेश्वर की समानता नजर आता हूं या स्वरूप हूं? क्या परमेश्वर के समान चलता और दिखता हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह के समान मेरा आचरण है? जैसे बाइबल में हम देखते हैं, जिन नबियों को देखते हैं, जिन भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, जिन सेवकों को देखते हैं, जिन प्रेरितों को देखते हैं, क्या उनके समान आज मेरा जीवन है? नहीं है ना, तो आप स्वरूप उसका धारण नहीं किए हो। आप में संसार दिखता है, संसार की बातें दिखती है, संसार का पैसा दिखता है, संसार की चीजें दिखती है। मैं समझ नहीं पाता आज जो खुदा के सेवक है ना, वो कैसे खुद को परमेश्वर का दास कहते हैं। अरे कभी तो मैच करो खुद को, एलिया से तो बराबर करके दिखाओ खुद को कि मेरी सेवा एलिया के समान है। कैसे? कैसा था एलिया, कैसा था यूहन्ना, कैसा था एलीशा, कैसा था पौलुस, कैसा था पतरस, याकूब, यूहन्ना। अरे ये चेले कैसे थे और आज हम क्या सेवा कर रहे हैं? बेच बाज कर खुदा की सेवा कर रहे हैं, करते थे वो, और ये खरीद कर रहे हैं। हाँ, पतरस ने जो था छोड़ दिया प्रभु के लिए, छोड़ छाड़ कर प्रभु की सेवा कर रहा है। पौलुस ज्ञानी था, फरीसी था, डिग्रियां लेकर रखी थी उसने, पर सारे प्रभु के चरणों में रख दी उसने, और खुदा से मांगने लगा, हे पिता तू दे, अब मैं क्या बात करूं? ध्यान देकर सुनना, आज हमारी सेवा और वचन में जो सेवा दी गई है ना, वो सेवा हमसे मिलती जुलती है या नहीं? अगर नहीं मिलती जुलती ना, तो हमारा स्वरूप संसार से जुड़ा हुआ है, खुदा से नहीं। हाँ, जब हमारा स्वरूप खुदा से जुड़ा होगा ना, तो आप खुद को बाइबल में ढूंढ पाओगे। किसको, कहां पर ढूंढ पाओगे? जब आप खुद को आईने में देखते हो ना, तो आपको आपके जीवन में संसार नजर आएगा। और जब आप खुद को वचन में देखोगे ना, तब आपको आप नजर आओगे। हालेलुया। जो प्रभु चाहता है आपको बनाना, ये भी तो आईना है। आमीन। ये भी क्या है? इसमें खुद को देखना, आपको सब दिखाई देगा। जगत की बातें भी दिखाई देगी और आत्मिक बातें भी आप में कितनी है ना, वो भी दिखाई देगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि वचनों को मान, आज्ञाओं को मान। वो कहता है मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, मुझे सारी चीजें पता है प्रभु, अब मैं क्या करूं? फिर पढ़े उस वचन को। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। हाँ? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। अभी ध्यान देकर सुने, जब इसने कहा ना कि मैं सब मानता, मुझे पता है सब, मुझे पता है प्रभु, दोनों जगह पर मैंने पैर रखे हैं, मुझे पता है। मैं चर्च में जाता हूं, पर बैंड में भी नाचता हूं, आराधना बहुत अच्छी कर लेता हूं प्रभु, एक बार बैंड पर भी नाचते हुए देख ले, उससे भी बेहतर नाचता हूं। दोनों जगह पर क्या रखे हैं? पैर। एक पैर संसार में और दूसरा चर्च में। बचपन से जानता हूं। यीशु को कह रहा है क्या? बचपन से जानता हूं। अब तक तो पैसे कमाने में पड़ा हुआ था, आज पहली बार किसके सामने आकर खड़ा है? यीशु के सामने। और यीशु को कहता है सब जानता हूं बचपन से। क्योंकि एक पैर मेरा चर्च में ही है और दूसरा कहां है? संसार में। बोलो कहां है? हाँ, आज जवानों की परिस्थिति, कंडीशन ऐसी है, उनको पता है वचन क्या है। हाँ, सुनते भी है, बहुत जवान सुनते हैं वचनों को, पर एक पैर कहां पर है? संसार में। उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। मीटिंग रही तो दौड़े जाएंगे,
और कई बैंड रहना फिर भी जाएंगे। वो भी नहीं छोड़ते, ये भी नहीं छोड़ते। हाँ, ये है आजकल के जवान। क्या करेगा खुदा आपसे, बोलो मुझे, कैसे इस्तेमाल करे परमेश्वर? एक को तो चुनो। समझ में आ रहा है? किसी एक को चुनना। अगर नाचना है तो खुदा के लिए नाचो। बैंड पर नाचने वालों को खुदा आत्मा से नहीं भरता। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद कैसे नाचा था? दारू पीकर या आत्मा से भरकर? आत्मा से भरकर। और आपको पता है मिखल उसकी जो पत्नी थी ना, उसको अच्छा लगा था दाऊद नाच रहा था, और बैंड पर नाचता तो खुश हो जाती। मेरा पति कितना अच्छा डांस करता है, पर खुदा के लिए नाच रहा है ना तो अच्छा नहीं लगा। खुदा ने उसे कहा, जो परमेश्वर के लिए नाचता है, अगर तुझे अच्छा नहीं लगता ना, तुझे कभी बच्चा नहीं होगा। श्रापित हो गई वो। ध्यान देकर सुनना, दाऊद खुदा के लिए नाचता था, लोगों के लिए नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए। आजकल के जवानों को देखना, आराधना में भी कूदेंगे और डीजे लगा दो फिर भी कूदेंगे। ये कौन सी आत्मा चला रही है तुम्हें? हाँ, पवित्र आत्मा तो ऐसे नहीं चलाती। प्रभु के गीत भी गाते हैं और पिक्चर के गाने भी सुनते हैं। वाह रे वाह जवानों, एक पैर कहाँ है? संसार में, और दूसरा कहाँ है? चर्च में। तो आधा नरक में जाओगे और आधा स्वर्ग में जाओगे। अरे बोलो ना, बोले यीशु मसीह की जय। हमारे दो प्रकार के मित्र होते हैं जवानों के, एक मीटिंग के लिए और दूसरे संसार के लिए। रविवार के दिन हम उन मित्रों को मिलते हैं जो हमारे आत्मिक मित्र है। बोलो कौन से मित्र हैं? और सोमवार से लेकर शनिवार तक है ना, हमारे संसार के मित्र होते हैं, जिनसे हम संसार की बातें शेयर करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम लगे हैं उस पर, उन पर कोई आत्मिक मैत्री नहीं होती। आपको पता है, ये सारी मित्रता संसार से जुड़ी है। अपने आप को टटोलना जवानों। आज दानियल बनना चाहते हो ना, पहले स्वरूप तो धारण करो खुदा का। हाँ, पहले अपनी पहचान तो परमेश्वर से जोड़ लो, फिर समानता की बात करेंगे। आमेन। हाँ, लेफ्ट तो होकर दिखाओ मुझे फेसबुक से। मर जाओगे तुम, सांस रुक जाएगी तुम्हारी इंस्टाग्राम बंद करते ही। हाँ, अपने अकाउंट को डिलीट करके दिखाओ तो मैं मानू तुम दाऊद बनोगे। तुम क्या गोलियत को मारोगे? तुम तो इंस्टा को नहीं मार सकते, तुम फेसबुक को नहीं मार सकते, तुम क्या गोलियत को मारोगे? दाऊद बनोगे तुम। हाँ, जितने जवानों को छोड़ो, जितने बड़े लोग बैठे ना यहाँ पर, जो खुद को बड़े कहते हैं, चलो फेसबुक को डिलीट करके दिखाओ। है हिम्मत तुम में? हाँ, चले हैं गोलियत को मारने। अरे कुछ नहीं, शैतान को पता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फेसबुक को डिलीट नहीं कर पाते, ये इंस्टा को डिलीट नहीं कर पाते, ये मरे पड़े उसमें। और चले प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। खुदा कहता है तू फेसबुक ही इस्तेमाल कर, तुझे उससे फुर्सत नहीं है, तू मेरे लिए क्या करेगा? तू अपना डाटा खत्म कर। शैतान ने हमें ऐसे चक्कर में फंसाया है ना, वो मोबाइल का डाटा खत्म करते करते हमारा भी डाटा खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? जवानी इसी डाटा में ही खत्म होने वाली है आपकी। अभी भी सुधरो, जो जवानी बाकी है ना खुदा को दे दो। बचा हुआ डाटा परमेश्वर के लिए यूज करो। आमेन। मुझे एक जवान मिला था पिछले दिनों में, शायद आया है आज। उसने कहा था सर पहली बार भवरे में आपकी मीटिंग सुनी थी, फेसबुक डिलीट कर दिया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया मन में। अल्पेश है यहाँ पर कटसवान से, उसने मुझे गवाही दी थी कि मैंने भोरे में पहली बार यूथ मीटिंग की थी सर, मैंने उसी दिन फेसबुक को डिलीट मार दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद। आपको पता है उसने गोलियत को हरा दिया। हाँ, आप गोलियत को लेकर घूम रहे हैं, दोस्त बना चुके हैं उसे। हरा के दिखाओ उसे, मार के दिखाओ उसे, डिलीट करके दिखाओ उसे। जी नहीं पाओगे, सांसें फूलने लग जाती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। अगर नेट नहीं चलता, अगर फेसबुक नहीं ओपन होता, अगर इंस्टा नहीं चलता ना, इनकी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती है। तो क्या खुदा तुम्हें मोबाइल के साथ ऊपर लेकर जाएगा? हाँ, अरे बोलो ना, तो उसके स्वरूप में आ जाओ। आमीन।
परमेश्वर के स्वरूप में आ जाओ। संसार के स्वरूप को धारण करके हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले यीशु मसीह की जय। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये संसार के ग्रुप है या स्वर्ग के ग्रुप है? अरे बोलो। और जब तक आप खुद को यहां से लिफ्ट नहीं करेंगे ना, वहां ज्वाइन नहीं होंगे। वहां पर भी एक ग्रुप है संसार स्वर्ग का। बोलो कहां का? जहां पर मिखाइल जुड़ा हुआ है, गैब्रियल जुड़ा हुआ है, दानियल जुड़ा हुआ है, यूसुफ जुड़ा हुआ है, यीशु जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा जुड़ा हुआ है, पिता जुड़ा हुआ है, एडमिन परमेश्वर है। उस ग्रुप का एडमिन कौन है? परमेश्वर। 3 लोग हैं एडमिन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हाँ, वही है जो डिसाइड करते हैं इस ग्रुप में किसको ले। आमेन। और जो संसार में फंसा है ना, लिफ्ट कर देते, उसे ब्लॉक कर देते। तुम्हें इसी भाषा में समझ में आएगा, बाइबल की भाषा नहीं समझ में आएगी। इसीलिए इस भाषा में खुदा बात कर रहा है। समझ में आया? तो उस स्वर्ग के ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ कि मिखाइल भी तुम्हें पहचानने लग जाए, दानियल भी तुम्हें पहचानने लग जाए, गैब्रियल भी तुम्हें पहचाने। हालेलुया। चाहते तो है दाऊद बनना, पर गोलियत को लेकर घूमते हैं, मारना नहीं चाहते। बोलो मारना। सबसे गोलियत, बड़ा गोलियत हम में ही है। उस स्टाइल को काट के दिखाओ, गोलियत मर जाएगा। समझे? जगत की फैशन को छोड़ दो, गोलियत मर जाएगा। आजकल ना वो गोलियत नहीं है दाऊद के सामने खड़ा। आजकल गोलियत हमारे जेब में पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? जेब में। इसको लेकर घूम रहे हैं गोलियत को। मारेगा एक दिन तुम्हें। ध्यान देकर सुने। इसे हराओ, इसे हराओ। जवानों का बपतिस्मा इसके साथ होना चाहिए। किसके साथ? तो वाटरप्रूफ लेकर आएंगे, खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान देकर सुने। ये जो बातें आज हम सीख रहे हैं ना, परमेश्वर चाहता है कि हम बदले, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। और आपको पता है, सच में परमेश्वर किसी को एलिया के समान सेवा देना चाहता है। सच में खुदा पौलुस खड़ा करना चाहता है। सच में खुदा दाऊद खड़ा करना चाहता है। सच में परमेश्वर एलिशा का अभिषेक देना चाहता है। पर हम जब तक उसके स्वरूप को धारण नहीं करते ना, खुदा समानता में नहीं लाएगा, नहीं ला सकता। हालेलुया। उसके स्वरूप में तो आओ। आमेन। अपने आप को उसके स्वरूप में ढाल दो। हालेलुया। स्वरूप में ढालो। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, समानता में खुदा लेकर आएगा, परमेश्वर लेकर आएगा। मैं भी तुम्हारे समान था, आज नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है, संसार का स्वरूप मुझे खुदा की समानता में आने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट है। मैं नहीं, देखो, स्टाइल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, संसार की चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं कभी भी बड़े प्रचारक को देखकर ऐसा नहीं सोचता कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर प्रचार करूं। नहीं, मैं सोचता हूं खुदा मुझे भी ऐसा अभिषेक दे। अगर कुछ लेना है ना, सेवकाई को बाहरी रूप से न देखे, आत्मिक तौर से ले। आमेन। समझ में आ रहा है? आज लोगों को बड़ा प्रचारक क्यों बनना है? क्योंकि वैसा स्टेज, वैसे कपड़े और सारा वैसा चाहिए मुझे। नहीं, ये सेवा नहीं है। इसे सेवा नहीं कहते। सेवा वो है कि हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आना होगा। और जो लोग आपको देखे ना, उनको यीशु नजर आए, उनको प्रभु नजर आए। हालेलुया। अपने आप को इतना भी सुंदर मत दिखाओ कि लोग केवल आपके चेहरे को देखते रहे। सच बात बोल रहा हूं। लोग ऑलरेडी कुछ सुंदर होते हैं और खुद को मेकअप करके इतना आकर्षक बना देते हैं ना, लोग वचनों को नहीं सुनते, उसके चेहरे को देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है प्रचार कर पा रहे हो। ये सच बात है, ये सच बात है। जब प्रभु के वचन को प्रचार करना है ना, लोगों को आप दिखने ही नहीं चाहिए, केवल प्रभु ही दिखना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आप में से संसार निकल जाएगा। आमेन। संसार की बातें निकल। अच्छा रहो,
अच्छा रहो, वरना बिना मुंह धोए आओगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। कपड़े अच्छे ही चाहिए, तैयारी अच्छी ही चाहिए, समझ में आ रहा है, पर संसार नहीं नजर आना चाहिए, खुदा नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु नजर आना चाहिए। ऐसे भी कुछ प्रचारक हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं, रात दिन खुदा के लिए दौड़ रहे हैं। उनको देखना, बेचारे दाढ़ी भी नहीं करते, कभी ऐसा लगता भी नहीं कि उसने बाल संवारे हैं। हाँ है, मैं सूरज प्रेमानी को बहुत बार देखता हूं ना, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूं, मैं देखता हूं सच में ये बंदा प्रभु के लिए बहुत दौड़ रहा है। हाँ, कभी ऐसे मैंने नहीं देखा उन्हें कि मैं किसी व्यक्ति के नाम लेकर प्रशंसा नहीं करता, पर मुझे आज लग रहा है आत्मा प्रेरणा दे रही है उसके बारे में। वो परमेश्वर के सेवक को मैं देखता हूं ना, वो दौड़ता है खुदा के लिए, कभी दाढ़ी बड़ी होती है, कभी बाल बिखरे होते हैं, खुद की ओर देखता नहीं, वो खुदा के वचन को प्रचार करता है। यही सेवा है, यही सेवा है। जो रात दिन प्रभु के पीछे पागल हो चुका है ना, आपको पता है, वो संसार को देखने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। और अगर आपके पास मेकअप करने के लिए टाइम होगा, कपड़े पहनने के लिए टाइम होगा, इसका मतलब आपके पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। जिसके पास प्रार्थना के लिए समय निकालना पड़ता है ना, उसके पास ये फालतू चीजों के लिए टाइम रहता बचता नहीं। मैं बहुत बार कभी सोचता हूं, बहुत दिन से एक ही शर्ट पहन रहा हूं, प्रभु दूसरा लेना, टाइम नहीं मिल रहा कि खरीद लूं दूसरा जाकर। पैसे होते फिर भी नहीं खरीद पाता, क्यों? टाइम ही नहीं है। इनके पास कहां से आता है फैशनेबल कपड़े पहनने का टाइम? जो इतने संसार को अपने आप को आपके ऊपर लेकर घूम रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता इनके पास इतना वक्त कहां से है कि खुद को इतना संवार सके, इतना स्टाइलिश बना सके, इतना मेकअप कर सके, बालों को इतना टाइम दे सके। यहां तो नहाने के लिए वक्त मिलता है, बस उतना ही बहुत है। हालेलुया। ये तो बालों को स्ट्रेट करने के लिए भी इनके पास टाइम है, तो ये प्रार्थना कब करते होंगे? सच बात बोल रहा हूं मैं ये। हालेलुया। जवानों, संसार की बातों में अगर उलझोगे ना, आपका सारा समय फालतू में जाएगा और खुदा आपसे कुछ नहीं करवा पाएगा। अगर आप चाहते हो प्रभु मेरा यूज करे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, पहली बात, संसार के स्वरूप को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के स्वरूप को धारण करो। आमेन। यीशु मसीह ने उसे कहा, हे जवान, उससे प्रेम किया। उसने कहा, प्रभु बचपन से मैं सारी चीजें जानता हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उससे बहुत प्यार किया। और क्या लिखा है वहां पर पढ़ना? और उससे कहा, और यीशु ने उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, कमी है। जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेचकर उसे दे दे। हालेलुया। प्रभु तुम्हें सेवा कब देगा पता है आपको? पहले प्रभु कहेगा, जो तेरा है ना उसे छोड़ दे, जो तू लेकर आया ना संसार में से उसे छोड़ दे, जो तूने कमाया है ना उसे छोड़ दे, जो तूने अपनी बुद्धि अपनी क्षमता से प्राप्त किया है ना, अपनी समझ से प्राप्त किया ना, पहले उसे क्या कर? छोड़ दे। हालेलुया। जवानों, प्रभु तुम्हें तभी इस्तेमाल करेगा जब अपनी आदतों को छोड़ दोगे, अपने स्वभाव को छोड़ दोगे, अपने विचारों को छोड़ दोगे, अपनी पसंद को छोड़ दोगे, सारी सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दोगे ना, तब खुदा तुम्हें कुछ देगा। यह अनंत जीवन चाहता था ना, प्रभु ने कहा, जो तेरे पास है ना पहले छोड़ दे। क्यों? उसके पास क्या था? धन। बोलो क्या था? और धन इतना ज्यादा था कि आत्मिक चीजें उसके सामने बहुत कम नजर आ रही थी। कहता है ना, मैं बचपन से सारे वचनों को मानता हूं, पर प्रभु ने उसके जीवन में वचनों को देखा ना, तो खुदा को वचन कम नजर आए, धन ज्यादा नजर आया। बोलो क्या ज्यादा नजर आया? तो प्रभु ने कहा, ये ज्यादा चाहिए। क्या? वचन। तो अभी धन को क्या करना पड़ेगा? कम। बोलो क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? हाँ। जब प्रभु के सामने हम खड़े होते हैं ना, तो परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से तोलता है। कैसे? हमारे जीवन में आत्मा और वचन को देखेगा कितना है। अगर कम गिरा ना, तो जो ज्यादा होगा वो निकालेगा। समझ में आ रहा है? जो ज्यादा होगा उसे क्या करेगा? जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति से पैसा मांगे और कहे कि तू पैसे दे दे। नहीं, खुदा नहीं कहता ऐसा हर व्यक्ति से।
पर जिसके जीवन में आत्मिकता कम दिखती है और पैसे ज्यादा दिख रहे हैं ना, खुदा कहेगा दे दे, जो तेरा है उसे दे दे, तब जाकर आत्मिकता बढ़ेगी। आमेन। तब आत्मिकता ज्यादा दिखेगी। हालेलुया। समझ में आया? एलिशा जो था ना, जब एलिया ने उसको अभिषेक किया तो एलिशा 12 जोड़ी बैल चला रहा था अपनी खेती में। बोलो कितनी? 12 जोड़ी बैल। इसका मतलब उसकी खेती कितनी बड़ी होगी ना? 2 जोड़ी बैल बहुत हो गया हमें, वो 12 जोड़ी बैल चला रहा था एट ए टाइम। कितनी ज्यादा खेती होगी उसके पास। तो जब एलिया ने उसको अभिषेक किया, उसको बुलाया ना, तो आपको पता है क्या किया एलिशा ने? सब छोड़ दिया और अपनी जो जोड़ी थी ना उसको काट दिया। क्या किया? उसको काट दिया। अगर प्रभु से ज्यादा चाहता है ना तो ये ज्यादा है, पहले इसे छोड़, ये कम कर। हालेलुया। जब ये कम करेगा ना वो ज्यादा भरेगा। आमीन। जो खुदा तुझे देगा वो ज्यादा भरेगा। तो आपके जीवन में क्या ज्यादा है? टटोलो उसे। वचन से बढ़कर जो भी ज्यादा है, प्रभु से बढ़कर जो भी ज्यादा है, आत्मिक जीवन से बढ़कर, आत्मिक बातों से बढ़कर जो भी आपके जीवन में ज्यादा है ना, उसे कम करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना कम है और मोबाइल में खेलना ज्यादा है, तो क्या कम करना पड़ेगा? अरे बोलो। हाँ। संसार की बातें अगर ज्यादा है ना, उसे कम करो, तो खुदा की बातें बढ़ेगी। बोलो खुदा की बातें। यीशु मसीह ने यही कहा उसे, तेरे पास जो ज्यादा है ना दे दे, क्योंकि आत्मिक बातों से भी ये ज्यादा है। बोला समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। दाऊद बनना चाहते हैं तो दे दो, दानियल बनना चाहते हो तो दे दो, पौलुस पतरस बनना चाहते हो तो दे दो। अगर नहीं दोगे तो खुदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चाहते हो ना परमेश्वर से तो प्रभु भी कुछ मांगेगा। वो खुद नहीं मांगता, वो कहता है जो तेरे पास है वो बेच दे, दे दे। हालेलुया। जहां से खरीदा है ना वहीं पर बेच दे। हाँ, अगर मोबाइल बिगाड़ कर रखता है ना तुम्हें, जहां से खरीदा है उसी बेच दो। मुझे पता है आप बेचोगे नहीं। हाँ, पर छोड़ो तो उस अभिलाषा को। जिन बातों में शैतान ने तुम्हें फंसा के रखा है ना, उसमें से निकलना होगा। संसार से जब तक अलग नहीं होते ना, खुदा की चीजों को नहीं पा सकते। प्रभु चाहता था कि ये धनी युवक, ये जवान संसार की बातों से अलग हो जाए और फिर प्रभु से अनंत काल का जीवन देगा। आमीन। ध्यान देकर सुनना। प्रभु ने उसे कहा जो तेरे पास है दे दे। आगे बढ़ना। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और अगर तूने दे दिया तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे। हाँ, और यीशु ने उसे क्या कहा? आकर मेरे, बोलो बोलो, आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। ये जो धनी था ना, ये किसके पीछे था? पैसों के। बोलो किसके पीछे था? ये युवक पैसों के पीछे था। आज के युवक किसके पीछे? मोबाइल और लड़कियों के पीछे। हाँ, ये युवक है ना, ये पैसों के पीछे था। आजकल के जवान लड़कियों के पीछे है। प्रभु क्या कहता है उसे? ये छोड़, मेरे पीछे हो ले। आमीन। लड़कियों का पीछा करने वाले जवान खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाते। ध्यान देकर सुनना। आपको जिसका पीछा आप कर रहे हो ना, वो छोड़ना होगा और यीशु का पीछा करना होगा। आमीन। मैं सीधी रीति से बात करता हूं, ऐसे घुमा फिरा के अपना काम होता नहीं। हालेलुया। अगर जवानों तुम्हारा वक्त लड़कियों के पीछे घूमने में जा रहा है, प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रभु क्या कहता है? किसके पीछे हो ले? मेरे। बोलो किसके पीछे हो ले? हाँ, एक व्यक्ति है बाइबल में जिसे चुना गया था। बोलो क्या किया गया था? अभिषेक किया गया था। मां की गर्भ में था ना, तभी से खुदा ने उसे चुन लिया था। क्या नाम है उसका? शमशोन। बोलो क्या है? शमशोन। न्यायियों की पुस्तक निकाले जल्दी। न्यायियों उसका 13 अध्याय वचन 24 से लेकर आगे पढ़े, 24-25। न्यायियों उसका 13 अध्याय वचन 24 और 25। उस वचन को ध्यान से पढ़ना। शमशोन के बारे में वहां पर लिखा है। बहुत अच्छा जवान एक लड़का। हाँ, आगे पढ़ना। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ। बाइबल कहती है कि उस स्त्री को एक बेटा उत्पन्न हुआ।
और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। उसका नाम शिमशोन रखा। और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनिए, वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको क्या देता गया? आशीष। आशीष देता गया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, शिमशोन का जन्म हुआ, बालक बढ़ता गया, जवान हो गया और यहोवा परमेश्वर उसको क्या देता गया? आशीष। अभी परमेश्वर से आशीषों को पाया है परमेश्वर। ये कौन सा वचन पढ़ा आपने? 13:24 ना, अभी 25 पढ़े। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महानैदान में उसको उभारने लगा। हाँ, वचन कहती है कि जैसे वो जवान हो गया तो परमेश्वर का आत्मा उसको एक विस्तार में उभारने लगा। बोलो क्या करने लगा? उभारने। जवान को क्या करने लगा? उभारने लगा। आज कुछ जवान होते हैं जो अपनी कलीसिया में प्रभु उनको क्या करता है? उभारता है। बोलो क्या करता है? हाँ, गीत गाते हैं बहुत अच्छा, उभारने लगा प्रभु। कीबोर्ड बजाते हैं, खुदा क्या करने लगा? हाँ, आराधना करते हैं, खुदा उभारने लगा। आमीन। ध्यान देकर सुनिए जवानों, आज बहुत सारे जवान ऐसी सेवा को लेकर चल रहे हैं। खुदा आपको उभार रहा है। बोलो क्या कर रहा है? उभार रहा है। पहले नहीं आता था कुछ भी, पर आज बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है, समझो खुदा तुम्हें उभार रहा है। पहले माइक हाथ में पकड़ने नहीं आता था, आज आराधना कर रहा है, समझो खुदा तुम्हें उभार रहा है। शिमशोन को भी पवित्र आत्मा और परमेश्वर उस विस्तार में उभार रहा था, पर जब खुदा उसको यूज करने लगा, खुदा उसका इस्तेमाल करना चाहता था, बाइबल में लिखा है कुछ घटनाएं घटी उसके जीवन में। क्या हुआ? पढ़े अगले अध्याय में 14 और 1 वचन। शिमशोन तिम्ना को गया। उसके बाद क्या हुआ? शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। हाँ, फलिस्ती स्त्री को देखा, एक लड़की को देखा, एक औरत को देखा। ध्यान देकर सुनिए, खुदा उसको किस लिए उभार रहा था? सेवा के लिए। बोलो किस लिए? और ये क्या कर रहा है? किसको देख रहा है? बोलो किसको देख रहा है? लड़की को। हाँ, आराधना करते करते एक आंख से देखता है, वो देख रही है क्या? प्रभु उभार रहा है इसे आराधना में, पर इसकी आंखें किसको देख रही है? लड़की को। बोलो किसको? शायद कोई होगा ऐसा, इसलिए तो खुदा बात कर रहा है। जितना इनके लिए ना उतना तुम्हारे लिए भी है। समझ में आ रहा है? जितनी जवान लड़कियां यहां पर है ना, ऐसा मत समझो कि यही पाप में गिरे पड़े हैं। नहीं, जो उनके लिए लागू होता है वो तुम्हारे लिए भी होता है। खुदा तुम्हें उभारता है ना, तो तुम्हारी नजरें कहां पर है वो भी देखो। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करता है ना, तो एक बात, सारे लोग तुम्हें देखने लग जाते हैं। बोलो क्या करने लग जाते हैं? बोलो क्या करने लग जाते हैं? अभी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, तो मैं जब नवापुर में इधर उधर घूमता हूं ना, सब लोग पहचानते। भले मैं किसी को नहीं पहचानता, कुछ लोगों को मैं नहीं पहचानता, पर फिर भी लोग पहचानते। क्यों? क्योंकि खुदा ने क्या किया है? उभारा है। बोलो क्या किया है? उभारा है। जिसको खुदा उभारता है ना, लोग आपको देखेंगे। आमीन। पर आपको नहीं देखना है। बोलो आपको नहीं देखना है। ध्यान देकर सुनिए, आपको केवल किसकी ओर देखना है? हाँ, क्योंकि किसने उभारा है? किसके लिए उभारा है? ध्यान देकर सुने, तुम्हें अभिषेक इसलिए नहीं किया गया कि तुम लड़कियों को इंप्रेस करो और तुम लड़कों को इंप्रेस करो। सीधा, अगर परमेश्वर ने तुम्हें यहां पर सेवा दी है ना, लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुदा को खुश करने के लिए है। आमीन। तो तुम्हारी नजरें यहां नहीं, तुम्हारी नजरें वहां होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा से भरा है शमशोन, प्रभु ने उसे चुना है, उभार भी रहा है, पर देख किसको रहा है? एक पलिश्ती स्त्री को। बोलो एक पलिश्ती। चलो हद होगी, ठीक है, गलती होती है, किसी से नहीं होती ना, उसने भी की, पर इसकी गलती नहीं थी। ये पाप करता था। बोले ये क्या करता था? वचन में लिखा है, आगे पढ़ना, एक वचन मैं आपको बताता हूं। न्यायों उसका 16 अध्याय वचन 1 पढ़े, ध्यान देकर सुनना। तब शिमशोन गाजा को गया। अभी वो छोड़ दो, एक परिश्ती स्त्री को देखा, अब ये गाजा को गया। बोलो कहा गया? गाजा को गया, और वह एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हाँ, अब इसने क्या देखा? ये औरत छोड़ के कोई देखता नहीं, इसको औरत ही नजर आती है। पहले पलिश्ती स्त्री को देख रहा था, अब गाजा में गया, एक वेश्या नजर आया, पर देख उसी चीज को रहा है। खुदा ने इसलिए चुना था इसे कि तू लड़कियों के पीछे भागी? अरे बोलो नहीं।
तो क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसके कामों को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको पता है, जहां जाता था ना, औरतों को देखता था, लड़कियों को देखता था। वहां गाजा में गया तो वहां पर उसने एक वेश्या को ढूंढ निकाला और उसको देख रहा है, उसके पास निकल गया। और एक वचन पढ़ना, न्यायों उसका 16 और वचन 4 पढ़े। इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। ये कितनी है? तीसरी। बोलो कितना नंबर? दलीला नामक स्त्री पर भी प्यार करने लगा। वाह रे वाह, अभिषेक पाया है, उधारा है, प्रभु इस्तेमाल भी करना चाहता है, पर ये किसके चक्कर में पड़ा है? लड़कियों के। बोलो किसके? ऐसे जवान जो इन दिनों में लड़कियों के चक्कर में फंसे हैं ना, खुदा चाहकर भी आपके जीवन के द्वारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आप यीशु के पीछे नहीं, आप लड़कियों के पीछे भाग रहे हो। कुछ लोगों को लगता होगा ये कुछ भी बकवास कर रहा है। नहीं, ऐसा है, इसलिए प्रभु बात कर रहा है। कोई माने या न माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अभिषेक को हम गवा देते हैं जब हम प्रभु के पीछे नहीं, औरों के पीछे जाने लगते हैं। वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उस अभिषेक को गवा दोगे, उस बुलाहट को गवा दोगे। परमेश्वर कुछ अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है ना, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के पीछे नहीं है। तुम किसके पीछे जा रहे हो? लड़कियों के पीछे, संसार के पीछे। यीशु से कहता है धनी व्यक्ति से, मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे हो ले? मेरे पीछे हो। तू पैसों के पीछे जा रहा है, नहीं, तुझे पैसों को छोड़कर मेरे पीछे आना होगा। आमीन। तब जाकर मैं इस्तेमाल करूंगा, तब जाकर अनंत जीवन को पाएगा, तब जाकर उन चीजों को पाएगा जो मेरे पास है। हालेलुया। तो अपने मार्ग को बदलना होगा। बोलो अपने मार्ग को बदलना होगा। शमशोन ने नहीं बदला, उसने अभिषेक पाया, सामर्थ पाई, प्रभु उभार भी रहा था, इस्तेमाल भी कर रहा था, पर उसने अपनी गलतियों को नहीं छोड़ा। वो किसके पीछे जाने लगा? औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे। और एक दिन इसके जीवन में ऐसा आया, अभिषेक को गवा दिया। बोलो क्या कर दिया? अभिषेक को। न्यायों उसका 16 वचन 21 पढ़े। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। हाँ, देखो क्या हाल हो गया उसका। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, फलिश्तियों ने क्या फोड़ी? उसकी आंखें। हाँ, जब शैतान के हाथों में आएंगे ना, शैतान पहली चीज करेगा, क्या करेगा? आंखें फोड़ेगा। बोलो क्या करेगा? आज बहुत सारे जवानों की आंखें उसने क्या कर दी है? उनको नजर ही नहीं आता कुछ। गलत क्या है, अच्छा क्या है, कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि आंखें किसने फोड़ी? शैतान ने फोड़ दी है। बाइबल नहीं पढ़ पाते, बाकी सब पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ पाते। क्यों? आंखें फोड़ दी है। जो लोग रोज बाइबल नहीं पढ़ते ना, समझ लो तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। और किसने फोड़ी है? किस लिए फोड़ी है? कि तुम बाइबल न पढ़ो। ध्यान देकर सुनना। लोगों को लगता है ना मैं नहीं पढ़ता, तू पढ़ता नहीं, तू अंधा है, तेरी आंखें फूटी हुई है। किसने फोड़ी है? कि तू वचन को न पढ़े। ध्यान देकर सुने। शैतान आपकी आंखों को इसलिए फोड़ता है, एक तो तुम खुदा को न देखो, और दूसरा तुम वचन को न पढ़ो और तुम्हें कुछ समझ में ना आए। आज बहुत सारे लोग हैं जो खुद को मसीह कहते हैं, पर उनकी आंखें फूटी हुई है, फोड़ दी है शैतान ने, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते वो उनको लगता है नहीं मैं केवल सुनता हूं। नहीं, तेरे कान अच्छे हैं, आंखें फोड़ी है, तेरी फूटी हुई है, इसलिए तुम नहीं पढ़ पाता। पीएचडी लेकर बैठे पर बाइबल नहीं पढ़ते। इंग्लिश भी मालूम है उनको, पर फिर भी बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि अंधे हैं। शैतान ने आंखों को फोड़ दिया है। बाकी मोबाइल में नजर आएगा सब कुछ। हाँ, यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, गलत बातें देखेंगे, गंदी बातों के लिए शैतान ने आंखें चमका दी है। हाँ, तो दूर से भी नजर आता है, दूसरे के मोबाइल से भी नजर आता है, पर वचन देखो नहीं, आंखें फोड़ दी है। अच्छी बातों के लिए आंखें फोड़ दी है, गलत बातों के लिए शैतान ने चश्मा भी लगाया है। अच्छी रीति से देख,
पाप को कैसे देख? अच्छी रीति से देख, अच्छा नजर आएगा तुझे। HD मोबाइल खरीदो पाप को देखने के लिए, सिंपल मत लेना, बड़ी बड़ी कंपनियों का लो, क्योंकि पाप को अच्छी रीति से देख पाओ। गंदी बातों को देखने की ना शैतान ने आपकी आंखों को खोला है, पर वचन को पढ़ना नहीं देता है, क्योंकि आंखें फोड़ दी है। शमशोन की आंखें उन फिलिस्तीयों ने क्या कर दी? फोड़ दी। अभिषिक्त को पहली बात, शैतान के हाथों में अगर अभिषिक्त गया, चुना हुआ व्यक्ति गया, तो पहली बात शैतान करेगा, उसकी आंखों को फोड़ देगा। हाँ, फिर एक वचन पढ़ना वहां पर, जब उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो चक्की पीसने लगा। न्यायियों उसका 16 और वचन 25 पढ़ना। जब उनका मन मगन हो गया, जब उन फिलिस्तीयों का मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो, शिमशोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे। हमारे लिए क्या करे? तमाशा। कौन? शिमशोन। अब तक प्रभु का काम करता था, अब क्या करने लगा? तमाशा। बोलो क्या करने लगा? अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति प्रभु का काम करता है, पर अभिषेक गवाया हुआ व्यक्ति उसी स्टेज पर क्या करता है? तमाशा। तमाशा। लोग कहते हैं अरे पहले बहुत अच्छा प्रचार करता था, अब क्या करने लगा? तमाशा। लोग कहते थे पहले बहुत अच्छा आराधक था, अब क्या करने लगा? तमाशा। लोग कहते हैं बहुत अद्भुत चमत्कार होते थे इसके द्वारा, पर अब क्या होता है? तमाशा। ये तमाशा क्यों होता है बताए? क्योंकि अभिषेक को, बुलाहट को, जवानों खुद का तमाशा कर लोगे, अगर शैतान के हाथ में जाओगे तो अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दो, तो खुदा उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। एक चरवाहे को उठाया खुदा ने, जवान था दाऊद, इजराइल का राजा बना दिया, क्योंकि किसके हाथों में था? जो परमेश्वर के हाथ में आता है ना, उसका तमाशा नहीं, खुदा उसके द्वारा उसकी महिमा को कराता है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ बेच दिया गया था, गुलामी में पड़ा था, जेल में था, खुदा ने उसे उठाया और मिस्र का अधिपति बना दिया, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में था। खुदा जिसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में अगर हम होंगे ना, खुदा तमाशा बनने नहीं देता, नहीं बनने देता। खुदा उसकी महिमा करवाता है। बोलो क्या करवाता है? वचन कहता है यूसुफ को जब फिरौन ने बुलाया, उसने सपने का अर्थ बताया, तो फिरौन ने कहा इसको नए कपड़े दो। इसके हाथों में अंगूठी, अपनी खुद की अंगूठी निकाली और किसको पहनाई? यूसुफ को। टोप पहनाया, अपने घोड़े पे बिठाया, एक राजासन पर बिठाया। आपको पता है खुदा महिमा कराता है। आमीन। तमाशा होने नहीं देता। तो अगर आप प्रभु से दूर हो गए, संसार की बातों में लग गए ना, तो तुम खुद का क्या कर लोगे? तमाशा। गलत चीजों के पीछे मत जाओ, यीशु के पीछे आना शुरू कर दो। आमीन, आमीन। जवानों कुछ समझ में आया? आज का वचन अपने लिए नहीं था, उसके लिए था। अगर ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारे ही लिए था। समझ में आ रहा है? भले तुम्हें तकलीफ हुई होगी, चुभा होगा, चुभने दो, क्योंकि ये अच्छे के लिए है। आमीन। अगर तुम सुधर जाओगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाले दिनों में इन्हीं में से कोई पतरस और पौलुस खड़ा हो जाएगा। खुदा वही चाहता है। आज गोलियत को मारे। बोलो किसको मारे? और गोलियत दूर नहीं है, अपने साथ ही है, उसको मारना। आज की रात अगर दो लोगों ने भी फेसबुक और इंस्टा डिलीट कर दिया ना, वो केस करेंगे एक दिन मुझ पर, उसके मालिक। हाँ, वो कहेंगे क्या दुश्मनी है भाई? दुश्मनी तुझसे नहीं है, पर इन्होंने, शैतान जो दुश्मन है ना, ये इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं उस गोलियत को मारे जो आपके साथ खड़ा है। विश्वास करें, प्रभु आपको दाऊद के समान इस्तेमाल करेगा। मारने की इच्छा तो होनी चाहिए। आमीन। शाऊल मारना ही नहीं चाहता था, किसको? गोलियत को। इजराइल लोग मारना ही नहीं चाहते थे गोलियत को। तो मारना नहीं चाहोगे तो वो मरेगा नहीं। पर दाऊद क्या करना चाहता था? सारे इजरायली एक साइड में थे, अकेला दाऊद कहता था मैं मारूंगा। बाकी कहते थे हम नहीं मारेंगे, रहने दो उसे, वैसे गालियां दे चलेगा, हमारा काम बिगाड़ा फिर भी चलेगा, पर मारेंगे। पर दाऊद कहता है मैं क्या करूंगा? मारूंगा। जिसने मार दिया वो खुदा का काम करने लग गया। खुदा ने उसकी महिमा को बढ़ा दिया। आमीन। तो गोलियत को मारे। हालेलुया। जो तुम्हें पाप में गिराता है ना, उस गोलियत को मारे। ध्यान देकर सुनना।
आज अपने आप को जांचना जवानों। आज तुम यहां पर आए नहीं हो, लाए गए हो। बोलो क्या? लाए गए हो। आत्मा लेकर आई है तुम्हें आज, क्योंकि हमारे कानों को खोले। हालेलुया। फोड़ी हुई आंखें नहीं कर दे। आमेन। तो आज से वचनों को पढ़ने लग जाओ। आमेन। जब वचनों को पढ़ने लग जाओगे ना, एक दिन खुद को इस बाइबल में ढूंढोगे तुम मिल जाओगे। समझ में आ रहा है? मैं पिछली बार भी मैंने प्रचार किया था एक जगह पर कि बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। बोलो किसकी पुस्तक है? ये सारी भविष्यवाणियां हैं और इनमें से एक भविष्यवाणी मेरे लिए भी है। बाइबल पढ़ते रहो, एक दिन आपको वो भविष्यवाणी मिल जाएगी। आप खुद को ढूंढ पाओगे इसमें। किसको? बाइबल में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था ना, उसके पास यहूदी लोगों ने आकर पूछा कि आप कौन हो? मुझे भेजा है हमें लोगों ने पूछने के लिए, क्या आप एलिया हो? वो कहता है नहीं। आप भविष्यवक्ता हो? वो कहता है नहीं। आप मसीहा हो? वो कहता है नहीं। तो तुम कौन हो? तो यूहन्ना ने कहा, यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द में हूं। आमीन। कहां पर दिखाया उसने खुद को? यशायाह की पुस्तक में। बोलो कहां दिखाया? तो अगर तुम्हें पूछा जाए ना तुम कौन हो, तो यह मत बताना मैं विश्ववाणी चर्च का सभासद हूं। नहीं, मैं खुद को बाइबल में ढूंढना जरूरी है। मैं खुद बाइबल में मिलना चाहिए मुझे। आमीन। अगर मैं खुद को ढूंढू ना, तो यहां पर मैं खुद को पाऊं। आमीन। जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं कहां पर पाया जाता हूं? यशायाह नबी की पुस्तक में। पुकारने वाले का शब्द मैं हूं। हालेलुया। विश्वास करें, तुम जितने लोग यहां पर बैठे हो ना, मैं भी, हम यहां पर ही है कहीं पर पढ़ते नहीं तो मिलते नहीं। जिस दिन बाइबल को पूरा मन से पढ़ने लग जाओगे ना, एक दिन खुद को ढूंढ लोगे। किसको ढूंढ लोगे? खुद को। तुम यहीं पर हो, इसी भविष्यवाणी में तुम भी हो। आमीन। हमारी जवानी ऐसी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। हाँ, विश्वास करें। बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से, पर फिर भी आखिरी पद पढ़ेंगे। उस वचन को निकाला अभी फिर, मरकुस 10 जहां से हमने छोड़ा था। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा अभी ध्यान देकर सुने। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। वो शोक करता हुआ चला गया। क्यों नहीं, बस क्यों रोता हुआ चला गया? मुझे बताइए। क्योंकि उसको क्या नहीं मिला? अनंत। तो वो क्या करते हुए चला गया? तो मैं मर रहा हूं, मैं नाश की ओर जा रहा हूं, उसके लिए वो रो रहा है, पर बदलना नहीं चाहता। पर बदलना, उसको समझ रहा है कि मैं अगर यीशु को नहीं मानता और यीशु के पीछे नहीं जाता तो अनंत जीवन को नहीं पा सकता। रो भी रहा है, शोक भी कर रहा है, पर यीशु के पीछे नहीं गया। कहां गया? वापस कहां गया? संसार में। बोलो कहां गया? रोते रोते गया, पर कहां गया? यही परिस्थिति है आज। बहुतों को पता है कि मैं कर रहा हूं ना, वो मुझे नाश की ओर लेकर जा रहा है, फिर भी जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। ये जवान रोते रोते गया, उसको पता है, रोता है कि मैं अनंत जीवन को नहीं पा सकता। तेरे हाथ में ना पाना, हाथ में तेरे पाना। तुझे क्या करना है? केवल मार्ग को बदलना है। संसार के पीछे जाना छोड़ दे और किसके पीछे? तो पा लेगा, पर जाना नहीं चाहता। रोएगा, पर नहीं जाऊंगा। शोक करूंगा, पर नहीं जाऊंगा। कुछ फायदा नहीं ऐसे शोक का। मैं पता चलता है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो नाश की ओर ही जा रहा हूं, पर फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। मैं घूम फिरकर उसी विषय पर आ रहा हूं आज। जिन गंदी बातों को आपने मोबाइल में जगह दी है ना, आपको पता है आपके नाश का कारण है, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना नहीं चाहते, रोते मीटिंग्स में आकर पछतावा करते, प्रभु मैं पापी हूं। अरे प्रभु कहता है कितनी बार वही कहेगा मैं पापी हूं, अभी सुधर। तो आज खुदा ने आपको एक अवसर दिया है ना, तो छोड़ दो उन बातों को। जो तेरा है ना उसे छोड़ दे। वचन कहता है तब उद्धार को पाएगा, तब खुदा इस्तेमाल कर पाएगा। आमीन। मर रहा था, मरने निकल गया, नाश की ओर निकल गया रोते रोते, पर खुदा के पास नहीं आया। आज ऐसी परिस्थिति है। हम जो कर रहे हैं, हमें पता है ये चीजें नाश की ओर जाने वाली है, फिर भी उन्हीं को चिपके रहते हैं।
हमें पता है इससे हमारा कोई आत्मिक फायदा नहीं, फिर भी उसी को झप्पी मारते हैं। यह हमारी सोच है, यह हमारी सोच है। ध्यान देकर सुनना। उस चीजों को चुनो जो हमें अनंत काल के जीवन तक लेकर जाए। समझ में आ रहा है? उस चीजों को चुनो। भले ना दुख मिले फिर भी चलेगा, पर अगर वो चीज आपको अनंत जीवन में लेकर जाए ना, तो जाओ उसके पीछे, यीशु के पीछे बोलो। ये संसार ऐसी चीज है जो जल्दी छूटती नहीं। एक बार लत लग गई ना पैसा कमाने की, संसार की चीजों की, नहीं छूटती है लत। तो लोग है ना नरक को चुन लेते हैं, पर ये नहीं छोड़ना चाहते। पर प्रभु चाहता है मेरे पीछे बोलो। आमीन। पैसों के पीछे मत जाओ, लड़कियों के पीछे मत भागो, संसार के पीछे मत भागो, मेरे पीछे आओ। आमीन। अगर जवानों आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आओगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कुछ रखा है आपके लिए इस बाइबल में। एक भविष्यवाणी है जो तुम्हारे लिए है। ढूंढो तो पाओगे। बोलो ढूंढो तो। मैं नहीं ढूंढ के दूंगा, तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। हाँ, नहीं तो बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं भविष्यवाणियां सुनने के लिए, मेरे लिए कोई होगी। अपनी भविष्यवाणी को खुद ढूंढो, बाइबल में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? कुछ भी भविष्यवाणियां होती है, हाँ, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये भविष्यवाणी कुछ भी काम की नहीं। खुदा तुझे इस्तेमाल करेगा, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। हाँ, किस सेवा के लिए तुझे चुना गया है, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। क्यों तुझे बचाया गया है, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। तेरी बुलाहट क्या है, ये जब तुझे समझ में आए ना, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। उस भविष्यवाणी को कोई प्रचारक प्रचार नहीं कर पाएगा, आपको खुद ही ढूंढना होगा। आमीन। और जब ढूंढोगे तो पाओगे। यही है आज का वचन। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बने। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आज खुदा से कहे, प्रभु जिस लिए आपने मुझे चुना है, मेरी बुलाहट क्या है प्रभु, मैं जान पाऊं, मैं समझ पाऊं। प्रभु जी, मैं आपके पीछे हो लूं प्रभु। सारी जगत की बातों को छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर हम आपके ऊपर, हम आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपके पीछे हो ले प्रभु। धन्यवाद पिता। इस समय हम एक छोटे से आराधना कोरस में जाएंगे और हम प्रार्थना में रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आज खुद को समर्पण करें, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपें। वो परमेश्वर चाहता है जो तेरा है वो छोड़ दे और मेरे पीछे हो जाए। कुछ रखा है तुम्हारे लिए जो संसार से भी बढ़कर है, जो संसार की सारी अभिलाषाओं से भी बढ़कर है, जो मेरे प्रभु ने आपके लिए रखा है। जवानों, उसे आज पालो। थैंक यू जीसस।
तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आज प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु की इच्छा है जो तेरा है उसे छोड़ दे, तब मैं वो दूंगा जो मेरे पास है। अगर आज कोई जवान, भले वो कोई लड़का हो लड़की हो, अगर चाहता है कि हाँ प्रभु मैं आज मेरे मार्ग को बदलना चाहता हूं, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, मैं उन बातों को पाना चाहता हूं जो मेरे लिए आपने रखी है, तो मैं ऐसे जवानों से विनती करूंगा कि अपनी जगह पर खड़े हो जाए। कोई इधर उधर न देखे, केवल मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनसे खुदा ने बात की है। अगर परमेश्वर ने मुझसे बात की है, अगर ऐसा आपको लगता होगा तो अपनी जगह पर खड़े हो। मैं नहीं पर परमेश्वर आपको देखता है, उसकी नजरें हम पर है और वो हमें छूना चाहता है, वो हमें बदलना चाहता है, वो हमें एक बुलाहट देना चाहता है, वो हमें एक दिशा देना चाहता है। विश्वास करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। यह हमें अवसर मिला है खुदा की ओर से, और मैं विश्वास रखता हूं कि जो अपनी जगह पर खड़े हैं आज उस अवसर को वो पाएंगे, उस बुलाहट को वो पाएंगे, उस अभिषेक को वो पाएंगे, उस सामर्थ को वो पाएंगे, अपने जीवन में एक बदलाहट को वो पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, इन जवानों के लिए धन्यवाद, जो अपनी जगह पर खड़े उनके लिए धन्यवाद, जो आपको पुकार रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जिनको आपने चुना है उनके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, ये आपकी बुलाहट है पिता, ये चुने हुए लोग हैं प्रभु जी, उनके जीवन के लिए जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, शायद वो नहीं जानते, पर प्रभु आज मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो भविष्यवाणियां आपके वचन में पाई जाती है, आने वाले दिनों में हर एक इन जवानों के जीवन में उस भविष्यवाणी को हम पूरा करते हुए देखें पिता, पूरा होते हुए देखें प्रभु जी। आपकी महान योजना को इनके जीवन में आप पूरा करें पिता, भरे आपके अभिषेक से और सामर्थ्य से प्रभु जी, और उनके जीवन में आपकी महिमा को होते हुए देखें। ऐसा हो प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आपने उनके समर्पण को देखा है, उनकी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। मैं विश्वास करता हूं आपने उनको छुआ है, और आने वाले दिनों में आपकी महिमा को उनके जीवन के द्वारा आप करने जा रहे हो, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। आज के वचन को जिन्होंने सुना है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले, सारा आदर और सारी महिमा जनाब प्रभु जी हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।